नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? पहली चीज तो उससे पहले मैं आपको बताने ये जा रहा हूँ कि अगर आपको भी एंडोमेट्रियोसिस है और अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, तो व्हाट्सएप पे ही आप अपॉइंटमेंट बुक करें। तो एंडोमेट्रियोसिस, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो एंडोमेट्रियल लेयर है वो बाहर कहीं इम्प्लांट हो जाए। जैसे कि एंडोमेट्रियम लेयर ओवरीज में चला गया तो ओवेरियन सिस्ट बना देगा, ओवेरियन इम्प्लांट हो जाता है वहां पे, तो इसको बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट होता है जो कि मोस्ट कॉमन साइट होता है एंडोमेट्रियोसिस का। उसके अलावा कई बार ये लिगामेंट्स में चला जाए, कई बार पेरिटोनियम में चला जाए, तो उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एडिनोमायोसिस मैंने अलग लेक्चर बनाया है, उस पर आप देख सकते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस होता क्यों है? इसमें एक सैमसन थ्योरी होती है, सैमसन थ्योरी। उसमें ये बताते हैं कि जब भी फीमेल होती है, जब उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, उस समय क्या होता है कि जो उसका मेंसेस साइकिल होता है वो नीचे जाना चाहिए ब्लड फ्लो, पर कई बार रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होता है। जैसे यूरेटर है तो उसके ऊपर जाता है ब्लड। 70% फीमेल में ऐसा होता है। तो उन सबका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, तो जो मैक्रोफेज होते हैं उस ब्लड को किल कर देते हैं, खा जाते हैं, है ना, खत्म हो जाता है। पर 10% फीमेल में जब रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होता है, थोड़ा ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस समय क्या होता है, वो ब्लड ओवरीज में जाके जम जाएगा या कहीं और कैविटी में चला जाए या ट्यूब्स में, तो इसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब वो उनके मैक्रोफेजेस, उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता कि उसको किल करे, तो अब वो किल नहीं कर पाता, तो एंडोमेट्रियम उस जगह पे ग्रो हो जाता है, ऐसा सैमसन ने कहा है। तो इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से। अब एंडोमेट्रियोसिस कैसे पता चेक करें कि एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है? तो उसके लिए सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को। पेट में दर्द होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड में दर्द होगा, डिस्मेनोरिया, बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है, या प्रेग्नेंस नहीं हो पा रही फीमेल तो होता है, कमर में दर्द हो सकता है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स आते हैं एंडोमेट्रियोसिस के दौरान। ठीक है, इनफर्टिलिटी हो गया, डिसपैरोनिया, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो उस समय दर्द होना, प्लेजर फील नहीं करना, तो वो सारे सिम्टम्स आते हैं। कई बार बाउल ब्लैडर पेन भी होता है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम हो गए। अब इसको जानने के लिए क्या होता है कि हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, या यूएसजी होल एब्डोमेन कर सकते हैं, सीबीसी वगैरह करा के देख सकते हैं, अदर इन्वेस्टिगेशन। उसके अलावा जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी से देखते हैं, पर ये इन्वेस्टिव इसलिए रूटीनली रिकमेंडेड नहीं होता। तो उस दौरान एंडोमेट्रियल का टिश्यू ले लेते हैं और उसका बायोप्सी करके देखते हैं, तो उसमें लेडेन माइक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस वगैरह इमेजेस दिखते हैं, तो बायोप्सी एग्जैक्ट हो गया लैप्रोस्कोपी के साथ। अब अगर इसे लैप्रोस्कोपी के दौरान एंडोमेट्रियोसिस टिश्यू हटा भी दिया गया है एक्टोपिक साइड से, तो भी ये रिकरेंट आता रहता है, तो इस केस में डॉक्टर को बताना होता है कि आपको दवाइयां खानी होगी लंबे समय तक। और जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं, मेनापोज आता है, तो एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी खत्म। ठीक है, पर मेडिसिन में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह आते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स आते हैं, ठीक है, आईयूसीडीज वगैरह आते हैं, तो वो सब दिए जाते हैं। पर मैं ये बताता हूं कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, तो जैसे सैमसन ने कहा कि भाई ये इम्यून सिस्टम वीक है, इससे भी आ रहा है, तो इम्यून सिस्टम को भी ट्रिगर करा जा सकता है। एक टेक्निक ये भी है कि हम इसको लाइफ स्टाइल मैनेज कराएं, पेशेंट को अच्छा डाइट, अच्छा एक्सरसाइज, नॉर्मल लाइफ स्टाइल मेंटेन कराएं। और इसमें जो ट्रीटमेंट का टारगेट रखते हैं, ये पीरियड्स को स्टॉप कर देते हैं। पीरियड्स नहीं आएंगे तो रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, तो 4 साइकिल में सीओसीपी का कोर्स देते हैं लगातार। तो 4 महीने नहीं आया पीरियड्स, फिर गैप कराते हैं, फिर पीरियड्स आए, फिर 4 महीने का वो कराते हैं। और यंग फीमेल को एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है तो बताते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी प्लान कर ले, 1 बेबी इज सफिशिएंट फॉर हर, क्योंकि जितनी बार मेंस्ट्रुएशन आएगा उतना ज्यादा उसको ट्रबल बढ़ेगा, ऐसा किताबें कहती है। पर इसमें चेंजेस होता है, इसमें चेंजेस आता है। चेंजेस में क्या रहेगा कि आपका इम्यून सिस्टम हमको बूस्ट करना है। इम्यून सिस्टम बूस्ट हुआ और देखना है किस कारण से आपका इम्यून सिस्टम वीक है कि ये रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन एंडोमेट्रियोसिस ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उस कारण को भी ट्रीट किया जाएगा। लास्ट, और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, तो रिस्क फैक्टर को ट्रीट किया जाएगा। अगर आपको भी एंडोमेट्रियोसिस है और आप इससे ट्रबल में हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा एजुकेशन जरूरी होता है, लाइफ स्टाइल, डाइट, सारी चीजों का खेल होता है किसी भी बीमारी से फाइट करने के लिए।
थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।